एक हसीन प्रेम कहानी का दर्द से भरा खौफनाक अंत। शादीशुदा महिला पुलिसकर्मी के साथ जो हुआ वह आपको चौंका देगा। इस दर्दनाक प्रेम कहानी के थे बस 3 एंगल, लव, सेक्स और धोखा। पहले हुआ प्यार, फिर हुआ तलाक और फिर दूसरे प्यार ने जिंदगी कर दी तबाह। तारीख थी 22 फरवरी, साल यही जो चल रहा है 2022। शाम का धुंधलका छा गया था। कहने को तो गुलाबी सर्दियां थीं, पर ठंडी हवाओं ने खासा परेशान कर रखा था। सड़कों पर मोटे गर्म कपड़े पहने और कानों को मफलर से ढके लखनऊ वाले जल्द से जल्द अपने आशियानों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। धीरे धीरे वीरानी छाती जा रही थी। ऐसे मौसम में डीजीपी ऑफिस यानी कि सिग्नेचर बिल्डिंग में काम करने वाली 28 साल की महिला कांस्टेबल रुचि सिंह चौहान भी घर के लिए निकल गई। वो अर्जुनगंज में किराए पर रहती थी। रास्ते में उसकी भाभी का फ़ोन आया। रुचि ने बताया कि वो कैब में है और पीजीआई के पास पहुंची है, थोड़ी देर में कमरे पर पहुंचकर बात करेगी। इसके बाद फ़ोन काट दिया। करीब 1 घंटे बाद भाभी ने फिर रुचि को फ़ोन मिलाया, पर वो स्विच ऑफ था। शाम के करीब 8 बज रहे थे। भाभी ने सोचा कि रुचि खाना वगैरह बना रही होगी, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा। खैर, भाभी ने इंतज़ार किया और सोचा कि शायद अब रुचि खाना वगैरह खाकर फ्री हो गई होगी और एक बार फिर फ़ोन मिला दिया, लेकिन फ़ोन तो इस बार भी बंद निकला। भाभी को लगा कि दिन भर ऑफिस का काम करके थक गई होगी, हो सकता है कि रुचि को नींद आ गई हो, इसलिए उसने अब फ़ोन नहीं मिलाया। यूपी में डीआईजी पद पर तैनात रहे रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे इसकी कहानी बेहद बारीकी से बताते हैं। अपने यूट्यूब चैनल में उन्होंने इस मामले को लेकर कई अंदरूनी जानकारियां दी हैं। खैर, अब आगे की कहानी पर आते हैं। सुबह 8 बजे फिर भाभी ने रुचि को फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद ही था। उसने सोचा आज संडे है, रुचि को ऑफिस जाना नहीं है, हो सकता है वो देर से सोकर उठे। भाभी को कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए उसने सुबह 10:30 बजे के आसपास फिर रुचि को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन फिर स्विच ऑफ निकला। अब भाभी के मन में तमाम बातें आने लगीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि रुचि का फ़ोन शाम से लेकर अगले दिन दोपहर तक स्विच ऑफ रहे। भाभी ने रुचि के साथ काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल को फ़ोन लगाया। उसने बताया कि यूपी इलेक्शन की वजह से डीजीपी ऑफिस आज भी खुला हुआ है, पर रुचि अब तक वहां पर नहीं आई है। आप परेशान मत हो सकता है कि नेटवर्क दिक्कत से फ़ोन बंद हो, उसका मैं पता लगा कर आपको बताती हूँ। इसके बाद रुचि की सहयोगी ने उसे दिन में करीब 2 बार फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बंद ही था। अब साथी कांस्टेबल का भी दिमाग ठनका। वो बहुत दिनों से रुचि के साथ काम कर रही थी और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। शाम को काम खत्म करके वो अर्जुनगंज स्थित रुचि के कमरे पर पहुंची, पर वहां देखा ताला लगा हुआ है। उसके मकान मालिक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि रुचि कल सुबह दफ्तर के लिए निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। जब रुचि की 2 दिनों की छुट्टी होती थी तो वो अक्सर अपने घर बिजनौर चली जाया करती थी। हम लोगों को लगा कि शायद इस बार जल्दबाजी में बगैर बताए वह बिजनौर चली गई है। महिला कांस्टेबल अब अपने रूम पर चली गई और रुचि की भाभी को फ़ोन मिलाया। भाभी ने बताया कि रुचि बिजनौर नहीं आई है। रुचि जब भी लखनऊ से बिजनौर के लिए निकलती थी तो घर वालों को फ़ोन कर बताती ज़रूर थी। साथ ही कांस्टेबल ने रुचि की फ़ोटो लेकर इसे व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर डाल दिया कि अगर किसी को इसके बारे में पता चले तो उसे बताए। राजधानी लखनऊ में पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस में काम करने वाली एक जवान महिला कांस्टेबल के यूं गायब हो जाने की खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे पुलिस के आला अधिकारी काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने रुचि की सहयोगी महिला कांस्टेबल के इस काम को अनुशासनहीनता मानकर उसे नोटिस भेजा। अफसरों का कहना था कि बगैर उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर उसने रुचि के गायब होने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की। इस बीच रुचि के घरवाले भी बिजनौर से लखनऊ आ गए और इधर उधर भटकते रहे, पर उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला था। रुचि के लापता होने के 5 दिन बाद 17 फरवरी को डायल 112 पर एक फ़ोन आता है। उधर मौजूदा शख्स बताता है कि पीजीआई के सामने कल्ली 7 माती मोहल्ले के नाले में एक नवयुवती की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को नाले से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। करीब 2 दिनों तक उस सब की पहचान के लिए कोई नहीं पहुंचा। 19 फरवरी को थाने भटक रहे रुचि के घर वालों को उनके इलाके बिजनौर का रहने वाला एक पुलिस वाला मिलता है। बताया कि उसने 2 दिन पहले वायरलेस पर सूचना सुनी थी कि पीजीआई के पास नाले में एक युवती की लाश मिली है। रुचि के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। जैसे ही उन्होंने उस युवती का शव देखा, रोना पीटना मच गया। ये उनकी बिटिया रुचि ही थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब पुलिस एक्टिव हो गई। रुचि का मोबाइल फ़ोन उसके शव के पास ही मिला था।
उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया। पता चला कि पिछले 3 महीने में रुचि की बात एक फ़ोन नंबर पर सबसे ज़्यादा हुई। ये फ़ोन नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव का था। फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले भी इसी नंबर पर रुचि की बात हुई थी। पुलिस को लगा हो ना हो इस मर्डर से तहसीलदार साहब का कनेक्शन जरूर है। रुचि की लाश मिलने की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार कहीं फरार न हो जाएं, इसलिए तत्काल एक पुलिस टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। रात 12 बजे लखनऊ से चली टीम सुबह 4 बजे प्रतापगढ़ पहुंच गई। प्रतापगढ़ शहर के कंपनी बाग इलाके में ट्रांजिट हॉस्टल है। तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव यहीं रहते थे। सुबह 5 बजे पुलिस टीम ने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वह सो रहे थे। दरवाज़ा उन्हीं ने खोला और तुरंत पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाया और सीधे लखनऊ ले गई। थाने में पूछताछ के दौरान तहसीलदार ने पहले तो बातों को घुमाना शुरू कर दिया, फिर जब पुलिस ने अपना असली रंग दिखाया तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि रुचि सिंह चौहान बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम योगेंद्र पाल सिंह है। रुचि ने 2019 में नीरज गुप्ता नाम के एक कांस्टेबल से लव मैरिज की थी। नीरज गुप्ता इस समय प्रयागराज के किसी थाने में तैनात है। रुचि से पद्मेश की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे उनके बीच बातों का सिलसिला बढ़ता गया। ये सब चीज़ें छुपती तो है नहीं। नीरज को एक शक हो गया। पद्मेश से संबंधों को लेकर नीरज और रुचि में आए दिन झगड़ा होने लगा। एक दिन रुचि ने पद्मेश को बताया कि नीरज को उसके रिश्ते पर शक हो गया है। इस पर तहसीलदार ने उसे ज्ञान दिया। कहा कि रुचि अपने पति नीरज से कह दे कि वह तलाक के कागज तैयार करवा ले, वरना वो उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस कर देगी। इससे नीरज की नौकरी चली जाएगी। पद्मेश ने जैसा कहा था रुचि ने वैसा ही किया। नीरज को भी बात समझ में आ गई और उसने तलाक दे दिया। नीरज से जब रुचि का पीछा छूटा तो तहसीलदार के साथ उसकी नज़दीकियाँ और बढ़ गईं। अब रुचि की जब भी छुट्टियाँ होती तो वो प्रतापगढ़ चली जाती और पद्मेश के साथ उसके ट्रांजिट हॉस्टल में कमरे में रुकती थी। धीरे धीरे ये बात हॉस्टल में रहने वाले अन्य अफसरों को भी पता चली। उन्हीं में से किसी ने पद्मेश की पत्नी प्रगति को इस बात की जानकारी दे दी। फिर क्या था, प्रगति ने अपने पति को फ़ोन कर खूब धमकाया। उसने पद्मेश से रुचि का फ़ोन नंबर लिया और उसे भी खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों के बीच गाली गलौज हुई। पहली बार रुचि को पता चला था कि वो जिसके साथ घर बसाने के लिए सपने देख रही है वो पहले से ही शादीशुदा है। अब प्रगति प्रतापगढ़ आ गई और पद्मेश के साथ ट्रांजिट हॉस्टल में रहने लगी। इसी बीच जब रुचि का फ़ोन आए तो प्रगति पद्मेश का फ़ोन छीन लेती थी। बात ना हो पाने से रुचि परेशान होने लगी। उसे महसूस हो गया कि पद्मेश ने उसके साथ धोखा किया है। उसने पद्मेश के कहने पर अपने पति नीरज से तलाक लिया था। रुचि ने पद्मेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो भी अपनी पत्नी से तलाक ले और मुझसे शादी करे। पद्मेश ने आनाकानी की तो रुचि ने धमकी दी। उसने कहा कि दोनों के बीच रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं, अब वो शादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो प्रतापगढ़ में उसके आवास पर आ जाएगी और वहीं सबको उसकी करतूतों के बारे में बताएगी। अब पद्मेश ने सोच लिया कि उसे कैसे इस रिश्ते से बाहर निकालना है। उसने रुचि को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लिया। पद्मेश ने रुचि से कहा कि वो 12 फरवरी को लखनऊ आ रहा है, दोनों बैठकर बातचीत करेंगे और शादी की तारीख तय कर लेंगे। उसने ये भी झूठ बोला कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और इसके लिए कागज़ तैयार करवा लिया है। पद्मेश ने अपने दोस्त नामवर सिंह को इस साजिश में शामिल कर लिया। उसने नामवर से गाड़ी लेकर आने को कहा। पद्मेश ने पत्नी प्रगति को बताया कि किसी काम से लखनऊ जा रहा है। प्रगति ने तत्काल सवाल दागा कि इतनी रात को लखनऊ में कौन सी मीटिंग होनी है, मुझे पता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तब पद्मेश ने उसे बताया कि मैं लखनऊ तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ, जिस बात को लेकर हमारे बीच चिक होती है उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। तब प्रगति ने कहा कि ठीक है जाओ, पर बगैर काम खत्म किए वापस मत आना, मैं भी रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ गई हूँ। पद्मेश ने अपने दोस्त नामवर के साथ प्रतापगढ़ से शाम 6 बजे निकला और रात 9 बजे तक लखनऊ पहुंच गया। यहाँ पीजीआई के पास एक सुनसान इलाके में उसने रुचि को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया। रुचि कैब लेकर वहाँ पहुँची। कैब उसे छोड़कर वापस चली गई। अब रुचि पद्मेश की गाड़ी में जाकर बैठ गई। रुचि की गाड़ी में आते ही नामवर नीचे उतर गया। पद्मेश रुचि से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। उसने तलाक मिलने में समय लगने का हवाला देते हुए मई जून तक शादी करने की बात कही। इसी बीच नामवर 2 कप चाय लेकर आया। एक कप रुचि को दी तो दूसरी पद्मेश को। चाय पीने के आधा घंटे के भीतर रुचि बेहोश होकर गाड़ी की सीट पर लुढ़क गई। दरअसल नामवर ने उसकी चाय में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थीं। रुचि के बेहोश होते ही नामवर सिंह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी पीजीआई के सामने वाले मोहल्ले कल्ली माते की तरफ मोड़ दी।
रास्ते में पद्मेश और नामवर ने रुचि का गला घोंट दिया और फिर नाले में बॉडी फेंक कर वापस प्रतापगढ़ रवाना हो गए। रात 2 बजे पद्मेश ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचा और प्रगति ने बताया कि उसने रुचि का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद नामवर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। इस तरह अवैध रिश्तों का खौफनाक अंत हो जाता है। पुलिस ने पद्मेश श्रीवास्तव, उसकी पत्नी प्रगति और दोस्त नामवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तीनों जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।